क्या आप हमेशा कमज़ोर कमज़ोर सा फील करते हैं और आपकी हड्डियों और मांसपेशियों में अक्सर दर्द रहता है और आपकी हड्डियां इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं, हल्की सी चोट लगे और फ्रैक्चर हो जा रहा है। आपके बच्चे में डेवलपमेंटल डिले यानी कि सही से ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो अगर ऐसा है, ये वीडियो पर्टिकुलरली हम इन्हीं लोगों के लिए बनाए हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विष्णु स्वरूप। आज हम बात करेंगे, आजकल लोगों में बहुत कॉमनली विटामिन डी की डिफिशियंसी यानी कि कमी हो रही है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे विटामिन डी क्या होता है, हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, और विटामिन डी की कमी अगर हो चुकी है तो ये इससे क्या क्या लक्षण मिलेंगे जिससे हम पहचान सकें, और विटामिन डी की कमी क्यों हो रही है लोगों में, कमी अगर हो गई है तो उसको हम दूर कैसे करें, और लास्ट में बात करेंगे ज़्यादा विटामिन डी सप्लीमेंट लेने से क्या दिक्कतें आ सकती हैं। अब हम बात करेंगे विटामिन डी क्या होता है। ये एक फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलने वाला विटामिन का ग्रुप होता है। इसमें एक होता है विटामिन D3 जिसे हम कहते हैं कोलीकैल्सिफेरॉल, जो कि सनलाइट को स्किन के कांटेक्ट में आने के बाद इसका प्रोडक्शन होता है या एनिमल बेस्ड फूड में ये मिलता है। दूसरा होता है अर्गोकैल्सिफेरॉल यानी विटामिन D2 जो कि प्लांट बेस्ड फूड या ईस्ट वगैरह में से डिराइव होता है। अब हम बात करेंगे ये हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है। देखिए, ये हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जो कि हड्डियों और दांत की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी होता है। साथ साथ में ये मांसपेशियों, तंत्रिका तंत्र और ये आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इस सब को बहुत सपोर्ट करता है। अब हम बात करेंगे अगर विटामिन डी की कमी है तो क्या लक्षण मिल सकते हैं जिससे हम पहचान सकें। देखिए, हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द महसूस होगा। ऐसे लोग सीढ़ियों पे चढ़ेंगे तो उनको दिक्कत महसूस होगी, बैठे हैं तो उठेंगे दिक्कत महसूस होगी, यानी कि ओवरऑल अगर हम कहें तो उनकी शरीर की जो कार्य क्षमता होती है वो काफ़ी कम हो जाता है और हमेशा कमज़ोर कमज़ोर सा महसूस करते हैं। ठीक है। दूसरा, लो मूड फील करते हैं, जैसे डिप्रेशन लाइक निगेटिविटी, ये सब चीज़ें आने लगती हैं। और हेयर्स जो होती हैं, बाल जो होते हैं, वो धीरे धीरे पतले होने लगते हैं और हेयर लॉस की शुरुआत होने लगती है। ठीक है। दूसरी चीज़, हीलिंग में टाइम लगता है, जैसे कोई चोट लग गई उसको ठीक होने में बड़ा समय लगता है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति है यानी वयस्क है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी हो रही है तो उसमें ऑस्टियोमैलेशिया जैसी बीमारी भी हो जाती है, यानी कि इसमें हड्डियाँ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं, हल्की सी चोट लगेगी फ्रैक्चर हो जाएगा। बच्चा है कोई, अगर उसमें बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी हो गई तो उसमें रिकेट्स जैसी बीमारी हो सकती है। इसमें हड्डियाँ क्या होती हैं, बिल्कुल बेंड हो जाती हैं, हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। साथ साथ में बच्चों में डेवलपमेंटल डिले यानी कि उनका विकास बहुत अवरुद्ध हो जाता है, बहुत धीमा विकास होता है। अब हम बात करेंगे विटामिन डी की कमी के कारण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कारण जो होता है, आजकल लोग धूप बहुत कम पसंद करते हैं, कमरों में पड़े रहेंगे दिन भर, शाम को जो है निकलेंगे, खास करके जो स्टूडेंट्स हैं और जो ऑफिस वर्क वाले लोग हैं, सुबह ऑफिस पहुंच गए 8 बजे और शाम को निकल रहे हैं, धूप का एक्सपोजर नहीं हो रहा। इससे क्या हो रहा है, क्योंकि स्किन जब सनलाइट के कांटेक्ट में आती है तो विटामिन डी का प्रोडक्शन होता है, सबसे मेजर पोर्शन हमें यहीं से मिल जाता है। तो जब आप एक्सपोजर नहीं लेंगे तो विटामिन डी की कमी स्वाभाविक है। और कुछ लोग क्या होता है, सनस्क्रीन लोशन ज़्यादा यूज़ करते हैं, धूप में तो निकल रहे हैं, सनस्क्रीन लोशन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उनको भी ये कमी होने की संभावना रहती है। कुछ लोग हाई लैटिट्यूड एरिया में रहते हैं तो उनको भी ऐसी कमी हो सकती है। जिनका कलर डार्क होता है, जो लोग सांवले होते हैं, उनमें विटामिन डी की कमी होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि स्किन को कलर देने वाला जो पिगमेंट होता है मेलानिन, वो इंटरफेयर करता है विटामिन डी के फॉर्मेशन में जब सनलाइट स्किन पे के कांटेक्ट में आती है। तो डार्क लोगों में ज़्यादा होने की संभावना होती है डिफिशियंसी। ठीक है। आपकी आंतें, अगर आंतों से संबंधित कुछ बीमारियां जैसे क्रोहन्स डिजीज़ और सीलियक डिजीज़ या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिससे विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन जो है वो आंतों से कम हो पाता है, जिसकी वजह से भी कमी हो सकती है। किडनी और लीवर की बीमारियां, इसमें अगर किडनी और लीवर का इशू है किसी को तो उसमें भी विटामिन डी की डिफिशियंसी हो सकती है, क्योंकि विटामिन डी जो है एक्टिव फॉर्म में आने के लिए ये ऑर्गन्स ज़रूरी होते हैं। ठीक है।
कुछ दवाएं जैसे कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाएं अक्सर लोगों को चलती है, जो खास करके कार्डियक पेशेंट होते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, सीएडी के पेशेंट में, तो उनको जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाएं दी जाती है उसमें भी विटामिन डी की डिफिशियंसी होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। अब विटामिन डी की कमी के लक्षण आपको दिखने लगे तो अब क्या करना है, तो आप सबसे पहले लैब में जाके ब्लड टेस्ट कराते हैं विटामिन डी का। तो अब इसमें अगर कमी आ रही है तो हम क्या करें, दो तरीके से ठीक करने का प्रयास करते हैं। एक होता है प्राकृतिक तरीका यानी कि नेचुरल तरीका, दूसरा होता है सप्लीमेंटल थेरेपी, यानी बहुत ज़्यादा कमी है तो हम विटामिन डी का सप्लीमेंट देते हैं। तो नेचुरल तरीके में हम लोग क्या करते हैं, मरीज को सलाह देते हैं कि फोर्टिफाइड फूड लेने का, यानी कि फोर्टिफाइड काऊ मिल्क यानी गाय का दूध, फोर्टिफाइड सोया मिल्क लेने की सलाह देते हैं, और फैटी फिश खाने की सलाह देते हैं, और एग का जो यॉक होता है उसको खाने की सलाह देते हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका होता है जो प्राकृतिक तरीका, सेफ सनलाइट का यूज़ करना, यानी कि धूप में 15 से 20 मिनट अपना टाइम एक्सपेंड करना। अगर आप 15 से 20 मिनट टाइम धूप में देते हैं तो आपके लिए पर्याप्त होता है। लेकिन अगर आपका स्किन कलर डार्क है यानी कि आप बहुत ज़्यादा सांवले हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा वक्त धूप में बिताना चाहिए, जो आपके लिए पर्याप्त हो सकता है। लेकिन अगर डिफिशियंसी यानी कि कमी विटामिन डी की बहुत ज़्यादा है तो हम लोग सलाह देते हैं सप्लीमेंटल थेरेपी की, यानी विटामिन डी को सप्लीमेंट के रूप में सैचेट के फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में हम आपको लेने की सलाह देते हैं निश्चित डोज में। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद।